हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का 10th क्लास का कंप्लीट कर लिया है। जो चैप्टर नंबर सेकंड है फिजिक्स का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आई होप आपने लाइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। उस चैप्टर से ये वाला चैप्टर आपका लिंक्ड है। इसके अंदर हम ह्यूमन आई के बारे में समझेंगे और आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन आई से ही रिलेटेड ही है। ह्यूमन आई कैसी होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर को सीधा डायरेक्टली शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के बारे में शेयर कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखते हैं ह्यूमन आई क्या होती है। ह्यूमन आई, इट इज़ एन नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है आपका नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल कैमरा होता है तो वो कैसा आर्टिफिशियल है ना, उसकी मदद से भी आप देखते हो, वो क्या करता है, इमेज को कैप्चर कर लेता है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन है, ह्यूमंस की नेचुरल आइज एक कैमरे की तरह काम करती है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या आपका नेचुरल एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें, देख सकें। किसके द्वारा देखा जाएगा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा। जो कैमरे की तरह है, देखो कैमरे के अंदर भी क्या लगा होता है, आपका लेंस लगा होता है। हमारी आंख के अंदर, हमारी आईज के अंदर भी क्या होता है, आपका लेंस होता है, और साथ में क्या होती है, स्क्रीन सिस्टम होता है। बात समझ गए। अच्छा, ह्यूमन आई की देखने, अगर ह्यूमन आई को आप सही से देखो तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। कैसी शेप होती है इसकी, स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल शेप है तो इसका डायमीटर भी होता होगा। तो इसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। तो मीन्स ह्यूमन आई, पहली बात कैसी होती है, स्फेरिकल इन शेप होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। और मैंने पहले ही बोल दिया, हमारी आई के अंदर एक लेंस लगा होता है। और मैंने आपको, जब मैंने लाइट चैप्टर पढ़ाया था, तो जब मैं लेंस के बारे में पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने बोला था हमारी ह्यूमन आईज के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, बताओ मुझे फटाफट। तो मैंने वहां पे बताया था कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है देखने में, इस तरह से। और कॉन्केव लेंस कैसे सिखाया था मैंने, कैसा होता है वो, कॉन्केव लेंस आपका इस तरह से होता है। पर ह्यूमन आईज के अंदर जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो और कॉन्वेक्स लेंस भी कैसा, मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज, है ना। हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनकी मदद से ये बना होता है। ऐसा नहीं है नकली लगाया होता है, लिविंग टिश्यूज के कारण की मदद से ये बना होता है। हेंस ह्यूमन लेंस आर लिविंग ऑर्गन कॉन्ट्रेरी टू द सिंपल ऑप्टिकल लेंस। तो ये कैसा होता है, लिविंग आपका ऑर्गन होता है। ठीक है, कौन, आपका जो लेंस होता है हमारी आंखों में। देखिए कुछ इस तरह से हमारी आईज होती है देखने में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले आपकी आई जो है, जिस पार्ट को मैं आपको ब्लैक करूंगा वो पहले बताऊंगा। देखो ये वाला पार्ट, बिल्कुल ऊपर वाला फर्स्ट कलर जो दिख रहा होगा आपको, ब्लू टाइप का। देखिए ये जो ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरिया। उसका नेक्स्ट जो पार्ट होता है, देखो 3 लेयर्स होती हैं, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को हम बोलते हैं स्क्लेरिया। उसके बीच वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्डिया, CHOROID। उसके नेक्स्ट जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। तो 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलरफुल देख रहे होगे आप। पहली देखिए कैसे, किस तरह से है, ये पहली लेयर है, फिर उसके बाद रेड कलर किया, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर किया। तो 3 लेयर है। पहली वाली का नाम क्या है, स्क्लेरिया। दूसरी कौन सी है आपकी, कॉर्डिया। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, आपका रेटिना। बिल्कुल अंदर की तरफ जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, रेटिना होती है। इतनी सी बात क्लियर होगी। तो यहां से मैंने आपको इतनी सी बात समझानी थी। अब देखो यहाँ पे एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपका, ये वाला। ये देखो ये स्क्लेरिया ना यहाँ तक आया है, उसके बाद ये वाला पार्ट है, देखो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निया। जब भी लाइट आपकी आंखों में जाती है तो सबसे पहले कहां से एंटर करेगी, कॉर्निया से करेगी। ये कॉर्निया वही पार्ट होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हमारे कई लोग आईज का ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो वहां पे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, हमारी आई पूरी की पूरी ट्रांसप्लांट नहीं होती है, उसका सिर्फ एक ही पार्ट ट्रांसप्लांट होता है। वो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज कॉर्निया। तो जब भी आपको कोई पूछे कि हमारी आईज का कौन सा पार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है, कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया को ही हमेशा ट्रांसप्लांट किया जाता है, पूरी की पूरी आई ट्रांसप्लांट नहीं होती है।
अब देखो थोड़ा सा अब थोड़ी इजी कर देते हैं आपके लिए डायग्राम। तो मैंने वो 3 लेयर्स आपको समझा दी हैं। पहली कौन सी थी आपकी, दूसरी कौन सी थी, और बीच बिल्कुल अंदर की तरफ जो होती है वो कौन सी होती है, रेटिना होती है। ये मैंने बता दिया। ये जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। अब आई के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। देखिए अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कॉर्निया कंप्लीट हुआ तो उसके बाद आपका ये देखो, ये क्या है आपका लेंस है। ये क्या है आपका लेंस। कौन सा लेंस, जस्ट मैं अभी बता के आया था, कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका। किसका बना होता है, लिविंग टिश्यूज का बना होता है। अब इस लेंस को यहां पे ये वाला पार्ट और यहां पे एक चीज ने पकड़ के रखा हुआ है, एक मसल ने पकड़ के रखा हुआ, उस मसल को हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं आपकी, सिलेरी मसल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। ये मसल्स हमारी, ये जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करती है। मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ के ऊपर आपकी फोकल लेंथ होती है, उसके ऊपर आपकी इस लेंस की पावर डिपेंड करती है कि आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, वो कौन डिसाइड करता है, फोकल लेंथ। तो मैंने बताया था जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पावर इक्वल टू 1/f होता है। ये बात मैंने आपको वहाँ पे समझाई थी। अब देखो ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये सिलेरी मसल्स हेल्प करती हैं इस लेंस की शेप को चेंज करने में। अगर पहले लेंस ऐसा है तो सिलेरी मसल्स क्या पता है इस तरह से हो जाए कि ये लेंस इस तरह से हो जाएगा, ऐसे मोटा वाला हो जाएगा। इसके कारण देखो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे सिलेरी मसल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज करने में, या सिंपल क्या कहूँ मैं, इसके साइज को चेंज करने में। इतनी सी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो सिलेरी मसल्स के बिल्कुल साथ में इस तरह से एक और आपकी कुछ इस तरह से मसल्स ही दिख रही होंगी आपको, दो ऐसे है ना पॉइंट्स दिख रहे हैं। इनको हम बोलते हैं इरिस। क्या बोलते हैं इनको, IRIS। ये इरिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें हेल्प करती हैं कि हमारी आईज के अंदर कितनी लाइट जाएगी। देखिए अगर अंधेरा होगा तो हमारी आईज के अंदर थोड़ी भी लाइट चली जाएगी तब भी हम देख सकते हैं। अगर आपकी रोशनी ज़्यादा होगी, अगर लाइट ज़्यादा होगी तो हमारी आंखों में जो लाइट जानी चाहिए वो क्या जानी चाहिए, ज़्यादा जानी चाहिए। तो ये आपके अलग अलग है, वो बाद में हम केस डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली इरिस जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी आइज के अंदर लाइट ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, उसके हिसाब से डिसाइड करता है। इरिस अगर ज़्यादा बीच में गैप बना देगा तो आपकी आइज के अंदर जो लाइट जाएगी वो ज़्यादा जाएगी, है ना। अगर ये छोटा मीन्स होल जो है जहाँ पे छोटा कर देगा तो आपकी आइज के अंदर जो लाइट जाएगी वो कम जाएगी। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके गैप बना हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे एक जो गैप बना हुआ है इसको हम बोलते हैं पपिल। क्या बोलते हैं इसको, पपिल। अब ये पपिल जो है ये हमेशा आपकी आइज देखना, बिल्कुल जो आपकी आइज होती है बिल्कुल वहां पे सेंटर में ना एक डॉट होता है ब्लैक कलर का, सभी का ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पपिल बोलते हैं। ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ये ब्लैक कलर का क्यों होता है। ये इसलिए होता है, देखिए जब भी कोई चीज आप देखते हो तो आप उसका कलर किसके कारण होता है, क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ रेड कलर का, ये रेड क्यों दिख रहा है आपको, इसके ऊपर लाइट गिरी होगी, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल हुई बाकी सारे के सारे इसने कलर एब्जॉर्ब कर लिए, बस आपकी आंखों में जो कलर आया वो कौन सी कलर, लाइट का कौन सा कलर आया, वो सिर्फ रेड कलर आपकी आंखों में गया। एक्चुअली जो आपकी लाइट होती है वो 7 कलर की मिलके बनी होती है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है वो सारे के सारे कलर्स को, लाइट के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, बस उस कलर को हमारी आंखों में फेंकती, उस कलर की लाइट को हमारी आंखों में भेजती हैं जिस कलर को इसने, इस ऑब्जेक्ट ने ऑब्जॉर्ब नहीं किया होगा। अगर कोई ऐसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जिसने सारे के सारे कलर इसने क्या कर लिए, ऑब्जॉर्ब कर लिए, तो जो हमारी आंखों में लाइट पहुंचेगी वो कोई भी लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसने सारे कलर्स को क्या कर लिए, लाइट के एब्जॉर्ब कर लिए। तो हमें ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा। सेम कहानी पपिल के साथ होती है। पपिल के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर लाइट जाती है वो हमेशा के लिए अंदर ही चली जाती है, वापिस रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं आती। अगर लाइट बाहर नहीं आई तो आपकी आंखों में नहीं जाएगी, आंखों में नहीं जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा ये आपका जो पपिल है ये किस कलर का है, ब्लैक कलर का है। बात क्लियर हुई।
ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को आपको ज़्यादा और समझ आएगा, क्योंकि आपको ने आगे जाके पढ़ना है कि आपकी जो लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इरिस क्या है, पपिल क्या है। इरिस क्या करता है, लाइट कितनी जाएगी हमारी आंखों में वो कंट्रोल करता है। पपिल क्या होता है, पपिल के अंदर थ्रू ही हमारी आंखों में, यानी कि इस लेंस के पास लाइट पहुंचती है। ये लेंस क्या करता है, ये फोकल लेंथ है ना, कि हमारी जो एक्चुअली इसका काम क्या है, ये क्या करता है, फोकस करता है। किसको फोकस करता है, जितनी भी लाइट आ रही है इस लाइट को क्या करता है, इस रेटिना, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है रेटिना, तो इस रेटिने के ऊपर लाइट को क्या करता है, फोकस करता है। जैसे ही यहाँ पे लाइट फोकस होगी, सारी की सारी जो रेज आई हैं, लाइट रेस यहाँ पे रेटिने के ऊपर फोकस होगी, और यहाँ पे लगी होती है आपकी ऑप्टिक नर्व। क्या लगी होती है, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है सीधी आपकी जिसके इसके जाके ब्रेन के साथ। किसके साथ कनेक्टेड होती है, ब्रेन के साथ। जैसे यहाँ पे इमेज बनाई जाती है इस कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, तो ये सीधी रेटिने के ऊपर गिरी, रेटिने के ऊपर आपकी इमेज बनी, और ये इमेज जाएगी किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। कहाँ पे, आपके ब्रेन में, और केमिकल मैसेंजर के थ्रू आपकी क्या होती है, वहां पे आपकी दिमाग में इमेज बन जाती है कोई भी चीज की। अब यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं वो क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी आंख के अंदर, आइज के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है। तो हमारी आइज के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड एंड रियल। याद रखना, उल्टी इमेज बनती है हमारी आंख के अंदर, सीधी नहीं बनती। कैसी बनती है, इन्वर्टेड एंड रियल। अब आप पूछोगे सर इन्वर्टेड बनती है तो हमें सीधा दिखता है। देखिए यहां पे आपकी इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो इमेज, जो फोटो बना, वो दिमाग में भेजा जाता है किसके थ्रू, केमिकल मैसेंजर के थ्रू, और उसी दौरान हमारी इमेज क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है। अब यहां पे 2 पॉइंट रह गए बताने वाले। पहला कौन सा आपका, ये जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड होता है। क्या होता है आपका, फ्लूइड होता है। उसको फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्यूस ह्यूमर। एक्यूस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये ऐसा कोई सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, वाटर होगा, बाकी कुछ और केमिकल होगा। फॉर एग्जांपल 70% क्या होगा, पानी होगा, बाकी क्या होगा आपका, केमिकल होगा। उसे बोलते हैं हम क्या, एक्यूस। तो ये जो कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच में जो फ्लूइड, एक फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड को हम क्या, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एक्यूस ह्यूमर बोलते हैं। अब ये एक्यूस ह्यूमर क्यों है, क्योंकि ये फ्लूइड आ गया बीच में और ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये हेल्प करता है किसके लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। बाहर हवा थी, अंदर ये फ्लूइड आ गया, तो ये किसके लिए हेल्प करेगा, रिफ्रैक्शन के लिए हेल्प करेगा। लेंस भी रिफ्रैक्शन के लिए हेल्प करता है, और ये फ्लूइड भी आपका किसके लिए हेल्प करता है, रिफ्रैक्शन के लिए। इसके और भी फंक्शंस हैं फिलहाल के लिए। दूसरी चीज, ये जो लेंस है और ये आपका रेटिना है, इसके बीच में भी आपका क्या होता है, फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड का नाम क्या है, इस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है इस फ्लूइड का, विट्रस ह्यूमर। अब विट्रस का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कोई हार्ड चीज, और कैसी, ट्रांसपेरेंट। और यहां पे विट्रस ह्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, विट्रस ह्यूमर का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है, दैट इज टू प्रोवाइड शेप टू अवर आई। हमारी आंख को जो शेप प्रोवाइड करना है वो कौन कौन प्रोवाइड करता है, विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड करता है। आई होप ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने यहाँ पे समझाई हैं। ये सारी थ्योरी है इसकी, जो मैंने अभी जस्ट समझाई, एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, देख लीजिए। पहली बात, रेटिना मैंने जस्ट बताया, ये क्या होता है आपकी, मैं एक बार आपके लिए थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको बता दूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा ड्रा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रा करना आपको ह्यूमन आई का, और उसकी एक्सप्लेनेशंस देनी है। जैसे यहाँ पे हम इसके वेरियस पार्ट की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किस तरह से काम करती है आई, वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। पहले देखो, तो रेटिना क्या होता है, इट इज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड। इसके ऊपर हमेशा क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। जो लाइट सेंसिटिव क्या होती है, आपकी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसके ऊपर आपकी इमेज बनती है। ये किसके, 2 चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होते हैं रॉड सेल्स, दूसरे होते हैं आपके कोन सेल्स। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है सर्च करके, जो कोन सेल्स और रॉड सेल्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट कॉर्निया, कॉर्निया जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये क्या होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है जो आपकी आई ट्रेल को कवर करती है।
ये भी लेंस की तरह एक किस्म का काम करती है, लाइट रेस को क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है जो आईज के अंदर जाती हैं। नेक्स्ट है एक्यूस ह्यूमर। एक्यूस ह्यूमर मैंने बताया था ये क्या फ्लूइड होता है जो क्या करता है, स्पेस फिल करता है बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था। आई लेंस क्या है, ये कन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है और फ्लेक्सिबल जेली होती है, जेली लाइक मटेरियल होता है। इसका जो कर्वेंचर है यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेंचर एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसके, सिलेरी मसल्स के, मैंने एक्सप्लेन किया था जस्ट अभी आपको। और सिलेरी मसल्स क्या होती हैं ये भी देख लो, दीज आर द मसल्स विच आर अटैच टू आई लेंस। सिलेरी मसल्स आई लेंस के साथ जुड़ी होती हैं और क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं शेप को, किसकी शेप को, आई लेंस के, जो कि हमें हेल्प करता है विच लीड टू द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ। अगर शेप चेंज हो रही है तो फोकल लेंथ लेंस की चेंज हो जाएगी। पपिल देख लेते हैं, पपिल भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ये होल होता है मिडल ऑफ द इरिस, इरिस के बिल्कुल सेंटर में ये शेड होता है, होल होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है आई के अंदर। ये हमेशा कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज द लाइट फॉलिंग ऑन इट गोस इनटू द आई, जो भी लाइट इसके ऊपर गिरती है वो हमेशा किसके अंदर चली जाती है, आपकी आईज के अंदर चली जाती है एंड डज नॉट कम बैक, और वापिस नहीं आती है। इरिस भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, हमारी आई के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी वो कंट्रोल करता है, एंड बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पपिल, पपिल का साइज चेंज करेगा इरिस और कंट्रोल करेगा किसकी, लाइट को। पपिल का मतलब क्या, एक शेड होता है बिल्कुल इरिस के सेंटर में, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ऑप्टिकल नर्व क्या है, दीज आर द नर्व्स विच टेक द इमेज टू द ब्रेन। ये क्या है, वो नर्व्स होती हैं जो इमेज लेके जाती हैं कहाँ से, आपकी आई से ब्रेन तक, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या है आपका, एक यहाँ पे एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट होता है हमारी आई का जहां पे आपकी ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल्स इस आई को छोड़ती हैं। मींस ऑप्टिक नर्व और ब्लड वेसल एक साथ इस आई के पार्ट को छोड़ के बाहर निकलती हैं, उसे हम उस पॉइंट को हम कौन सा बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। जब सिंपल सी बात, जहां पे ऑप्टिक नर्व एंड ब्लड वेसल्स आपकी मिलती हैं आईज में, उसे हम क्या, वहां उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। ये सारा टेबल है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सारी बातें समझा दी हैं और यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है, तो यहाँ से इनकी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो। देखो मैं, पहला ये पार्ट है, फर्स्ट, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, ये सारे मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी और शॉर्ट में यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई हैं। क्या ये बात क्लियर होगी? आज का आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क की तो कॉपी मेंटेन करनी है आपने, साथ में कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि रॉड सेल्स और कोड, जो आपके रॉड सेल्स एंड आपके कोन सेल्स होते हैं, इनकी क्या जरूरत होती है, क्या काम होता है हमारी आइस में, ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, जो हैंड्स होती हैं इनको शाम के मींस इवनिंग के टाइम पे इनको दिखना कम हो जाता है, उसका रीजन आपने मुझे बताना है सर्च करके, वो भी कमेंट सेक्शन में, नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है। इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं, कोई भी आपको डाउट होगी तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।